नमस्कार। विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली और भाग्यशाली और महत्वपूर्ण राशि इस समय मेष राशि बनी हुई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हम आपको अपडेट देने के लिए आए हैं और ये सूचना आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये अगला महीना जो आएगा मेष राशि के लिए, वो काल सर्प योग की ओर अग्रसारित हो रहे हैं ग्रह। तो इनका जो मोमेंट है वो बड़ा ही विचित्र होने वाला है। तो कई योग उस समय बनेंगे, उनके नाम अलग अलग होंगे। काल सर्प योग और पितृदोष, पता नहीं क्या क्या नाम होंगे उसके, वो उस समय बताएंगे हम। लेकिन आज की तारीख में मेष राशि के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हैं ग्रहों के, ये स्पष्ट आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। आराम से सब देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम उंगली रख करके ये बताएंगे, पॉइंट करके, ये भाव आपके लिए ये फल देने वाला है। एक चीज और हमेशा याद रखें, हर ग्रह का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इफेक्ट जरूर होता है। तो जहां लाभ देगा शनि, जहां पर बैठेगा उसे ठीक स्थान पर उसके बिहेवियर पैटर्न, उसकी शत्रुता, मित्रता, उसका भाव दृष्टि देखने को मिलती है, उसके एक्शन अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं नंबर 1 बदलाव कौन कौन से हो रहे हैं। पहला बदलाव या सूचना आपके लिए ये है कि 123 दिन तक शुक्र आपकी राशि के अनुसार 123 दिन तक शुक्र एक ही राशि पर रहने वाला है, और वह है आपकी उच्च राशि। अब उच्च राशि 31 मई तक आपके लिए क्या एक्शन लेगी। शुक्र जो है आपके ये और ये भाव का स्वामी 12th में है, उच्च राशि में है। इन दोनों भावों को प्रफुल्लित, मजबूत, उत्साहित करेगा। और ये देखिए, इस हाउस का स्वामी इस राशि से ये 11th है, यहां से काउंट करते हैं तो ये 11 नंबर बैठता है। 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ उच्च का शुक्र आपके लिए धन का देने वाला होता है। लेकिन जब राहु के साथ ये शुक्र बैठता है तो नेत्र पीड़ा, आंखों से संबंधित समस्या या आंखों का फड़कना, तथा एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, यहां चंद्रमा दोनों तरफ से दो राजाओं के, दो गुरुओं के, देवगुरु और दैत्य गुरु के मध्य में आ गए। तो जब दोनों तरफ बड़े बड़े लोग आपके सलाहकार और पहरेदार बने हुए हों, तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। जिसकी रक्षा करने के लिए दो दैत्य और देवताओं के गुरु दोनों तरफ से आपको कमांडो सुरक्षा की तरह से आपकी रक्षा कर रहे हैं। एसपीजी सुरक्षा, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड की तरह से। और धन भी आ रहा है आपके पास, मान सम्मान भी आ रहा है, और क्योंकि रिसोर्सेज ऑफ इनकम, इस सृष्टि का राजा सूर्य जो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी, आपकी बुद्धि का स्वामी, आपके इनकम स्थान में पहुंच गया। यहां एक चीज ध्यान देने की है कि अष्टम भाव कष्ट कारक माना गया है। इस कष्ट का स्वामी, अष्ट भाव को कष्ट कहते हैं, और अष्टम का भाव का स्वामी यहीं से अष्टम में। अष्टम से अष्टम लघु पाराशरी का सिद्धांत यहां लागू होता है कि आपके पराक्रम भाव में मंगल शत्रु राशि में भाइयों की समस्या सहज, आपके नौकर चाकर आपके पराक्रम को बढ़ाता है। लेकिन आपके भाई बहन, परिवार, कुटुंब के कुछ छोटे भाई समझो या परिवार के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने को मजबूर करता है। भुजाओं में पीड़ा, दाहिने हाथ में कंधे में दर्द, इधर पाप ग्रह ये बैठ गया, इधर ये दोनों भुजाएं। भुजाएं कौन होते हैं परिवार में? भाई और भुजा, ये पराक्रम। भुजाएं पराक्रम भी होते हैं। तो
यहाँ मैं कहना चाहूंगा छठे स्थान में जो केतु बैठा है ये आपके ऋण रोग शत्रु तथा शत्रुओं का विनाश करता है। मंगल की दृष्टि भी है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। आपके नन साल नन मामा पक्ष माँ के जो परिवार खानदान है उनके लिए कष्टकारक बना रहता है। ऐसी स्थिति में जब गोचर में यहाँ आता है तब और महादशाओं के दौरान भी ये स्थिति आती है। मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा बुध शतभिषा नक्षत्र में है। ये 14 तारीख को इनका पदार्पण यहाँ पर है और 19 तारीख को सूर्य का पदार्पण भी यही है, लेकिन वो राहु के नक्षत्र में है। राहु के नक्षत्र में इनका जाना अच्छा नहीं माना जाता है, बल्कि बुध का तो नुकसानदायक नहीं है क्योंकि बुध की राशि में राहु उच्च होता है और बुध का यहाँ बैठना नॉट बैड या बुधादित्य योग भी है। सूर्य का राहु के नक्षत्र पर आना अच्छा नहीं माना जाता उस स्थिति में जब शनि भी वहीं विचरण कर रहे हों और जब सूर्य आ जाता है। सूर्य पिता है, पिता ज्यादा पावरफुल होता है। भले ही शनि यहाँ अपनी ही राशि में बैठा है, लेकिन इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य देखिए क्या है। शनि जो है 23 तारीख को अस्त हो जाएंगे क्योंकि 19 तारीख को जब सूर्य का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होगा उसके 3 दिन बाद 4 दिन के बाद ये शनि जो है अस्त हो जाएगा। इसका अस्त होना कुछ समस्याओं का कारण बन सकता है और 10वें भाव का स्वामी अस्त होगा तो ये अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा मंगल 24 तारीख को मार्गी हो जाएगा। ये रेट्रोग्रेड मोशन में था। 23 तारीख को शनि अस्त, 24 तारीख को मंगल मार्गी फॉरवर्ड मोशन में होंगे और साथ ही साथ शुक्र ये वक्री हो जाएगा इसी राशि में क्योंकि 16 अंश का है इसलिए 16 डिग्री का ये वक्री हो जाएगा और बुध जो है यहाँ मीन में चले जाएंगे और इस यहाँ बुधादित्य योग बनेगा। इसको नीच गलत बोल दिया मैंने, बुध और शुक्र का योग बनेगा, ये नीच भंग राजयोग भी कहलाएगा। उसके बाद फिर सूर्य भी मीन में जाएंगे। 6 ग्रह उस समय मार्च के महीने में लास्ट में काल सर्प योग, पता नहीं कौन कौन से योग बनेंगे, मैं अभी यहाँ इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा विषय। ये मेष राशि के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और खट्टे मीठे स्वाद, क्योंकि कोई ग्रह आपको कष्ट दे रहा, कोई लाभ भी दे रहा है। अब मैं स्टूडेंट की बात कर लेता हूं क्योंकि स्टूडेंट हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है। किसान और जवान सबके लिए ये एक मुख्य पॉइंट है क्योंकि बच्चे, हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे पढ़ें और लिखें। उनके लिए एक टिप लेकर के आए हम, मेष राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चीज ध्यान देनी है क्योंकि यहाँ शनि की दृष्टि है, ये एजुकेशन से संबंधित है। जिन बच्चों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और उनके लिए एक छोटा सा उपाय मैं लेकर के आया हूं, ऐसा करेंगे तो उनके लिए शुभ होगा। तो जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या एक एक दो दो नंबर से चूक जाते हैं, और खास तौर से ध्यान देना, अभी ये क्लास में बैठे हुए या हर क्रियाकलाप करते हुए टीचर्स आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं या क्लास में बैठे हैं टीचर से बात कर रहे हैं या अपने किसी बड़ों से बात कर रहे हैं, तो बात करते करते ये उंगलियां चटकाते हैं या ये नाखून चबाते हैं ऐसे, तो उन बच्चों के अंदर स्वाभिमान की, कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट, एजुकेशन फोबिया, सोशल फोबिया। तो उन बच्चों के लिए क्या उपाय है? जो कुछ लोग गणेश जी की पूजा करें, कोई सरस्वती की पूजा करें,
अगर गणेश और सरस्वती की पूजा नहीं करते तो अपने कमरे में, अपने जहां आप घर में स्टडी करते हैं वहां चित्र लगाएं। गणेश जी रिद्धि बुद्धि सिद्धि और प्रसिद्धि और विद्या के देवता हैं, मां सरस्वती और गणेश भगवान। साथ ही साथ जो लोग जिस धर्म का, जिस संप्रदाय का अनुसरण करते हैं, वो एक छोटा सा अपने प्रतीकात्मक 3 बार ध्यान, आंख बंद करके ध्यान करें। और ये जो एक्टिविटीज मैंने बताई है, उंगलियां चटकाना या नाखून चबाना, ये 2 चीज तो बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी और आपका सोचने का, पढ़ने का तौर तरीका अच्छा रहेगा। गलत स्टूडेंट के इन्फ्लुएंस में ऐसे बच्चे बहुत जल्दी आते हैं और गलत मार्ग पर चलते हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं, लिखते हैं, क्योंकि फोन पर बात सबसे करना संभव नहीं है। किसी ने लिखा है, बताया है, और अपनी पर्सनल बातें बहुत लोग लिखते हैं कमेंट में। मैं सबको चाहूंगा अपनी घर की बातें उसमें मत लिखें। मेरे हस्बैंड की ये समस्या है, मुझे ये कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया, मत बताओ अपनी घर की बातें। ये यूट्यूब जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सब पढ़ते हैं उन बातों को। तो किसी व्यक्ति ने लिखा है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, सिगरेट पीता है, ये करता है, तो ये राष्ट्रीय समस्या है। हम सबको इसके साथ मिलकर के काम करना। एक आदमी की समस्या नहीं, किसी की बेटी की समस्या, वो बेटी जो है पूरे देश की बेटी है, एक आदमी की बेटी नहीं है। एवरीबडी इज रेस्पॉन्सिबल, हर आदमी की जिम्मेदारी है। हमें भी चिंता करनी चाहिए सबको। तो बच्चों को पढ़ना है और पढ़ाई में पूरा मन लगाना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।